आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 16.4 में 3 तक सवाल कर लिए थे। आज 4 का सवाल है। एक गोले का आयतन 38,808 घन सेमी है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गोले का आयतन है, उससे हम त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या से पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो दिया है वो लिखते हैं। सबसे पहले दिया है गोले का आयतन। गोले का आयतन दे रखा है 38,808 घन सेमी या सेमी क्यूब। अब आपको पता है गोले का आयतन कैसा होता है। गोले के आयतन का सूत्र है वो हम लिख सकते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब। और ये किसके बराबर है? 38,808। यहाँ से हम आर का मान निकाला तो आर क्यूब तो यही रहेगा 4/3 पाई इसके नीचे। तो आर क्यूब बराबर आ गया 38,808 बट्टे 4/3 और पाई। ठीक है, आगे लिखेंगे आर क्यूब बराबर 38,808 बट्टे 4/3 और पाई का मान 22/7। तो 3 और 7 बट्टे में ये तो चले जाएंगे ऊपर और 4 और 22 नीचे रहेंगे। तो आर क्यूब बराबर आ गया 38,808 बट्टे 4 गुणा 22 और इधर आ गए 3 गुणा 7। ठीक है, अब आर क्यूब बराबर 22 को इसमें भाग देते हैं 38,800 में। तो 22 से कम 22 एक बार जाएगा, फिर ये बच गया 16, 168। तो ये 7 पर जाएगा 154 और फिर ये आ जाएगा 6 बार 164 और ये 4, 22 चौक 88 और 3 को अगर 7 से गुणा कर ले तो 21। नीचे है 4 गुणा 22 तो कट चुका है। ठीक है, अब हम यदि 4 का भाग भी 1764 में दे दे तो ये आ गया 441 गुणा 21। अब मैंने आपको बताया था यदि आपको 30 तक वर्ग याद है तो कोई इसमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। 441 होता है 21 का वर्ग, तो हम इसको लिख सकते हैं 21 गुणा 21 और साथ में ये 21 है ही। अब हम आराम से आर का मान निकाल सकते हैं। आर का मान निकालते हैं तो हम 21 गुणा 21 का घनमूल निकाल सकते हैं। तो घनमूल निकालने के लिए 3 जोड़े में से एक बार आ जाता है। तो आर बराबर हमारी जो त्रिज्या है वो आ गई 21 सेमी। अब हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुणा 21। 7 को 21 से काट दिया 3 को 21 से किया, ये आ गया 63 को 4 से करेंगे फिर 22 से करेंगे तो ये आ गया 5,544, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वर्ग सेमी। ये आपका आंसर। 5 का सवाल है। एक बेलन शीशे का बना हुआ है। शीशा एक धातु होता है जिसकी त्रिज्या 4 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है। इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने। तो हमारे इस प्रश्नावली में बहुत सारे सवाल ऐसे ही है। जब भी आपको बोले कि इसको पिघलाकर ये बना दिया, इसको पिघलाकर वो बनाया है, तो आपको क्या करना है, दोनों का आयतन बराबर रख देना है। फिर जो चीज़ पूछे वो निकालना है, मतलब दोनों का आयतन निकालना है। अब देखिए इसमें एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेमी। तो लिखेंगे आंसर में बेलन की त्रिज्या आर। बेलन की त्रिज्या आर हमें दे रखी है 4 सेमी
और बेलन की ऊंचाई को हम ऐसे दर्शाते हैं। ऊंचाई है 10 सेमी। क्योंकि पिघलाकर बनाया है तो हमें सीधा सा क्या निकालना है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र आपको बताइए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान, पाई हम यहीं रख देंगे क्योंकि जब दोनों आयतन को हम बराबर करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। आर का मान कितना है, आर स्क्वायर 4 गुणा 4 और एच का मान है 10। 10 को 4 से किया 40, 40 को 4 से किया 160, 160 को पाई से किया 160 पाई और आयतन है तो घन सेमी। अब ये बोल रहे हैं इसको पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको पिघलाया तो लिखेंगे बेलन को पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के गोले बनाए गए हैं, ठीक है। तो गोले का आयतन भी निकालना पड़ेगा। तो अब हम लिखेंगे 2 सेमी त्रिज्या के गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र आपको बताइए 4/3 पाई आर क्यूब। रख दिया मान 4/3। पाई को हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि पाई से पाई कटेगा, इसीलिए पाई ये हमने रखा है। आर का मान 2 क्यूब है, आर का मान 2 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 क्यूब है तो 3 बार रख दिया। गुणा करेंगे 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 4 से किया 32 पाई बट्टे 3। ये भी क्या आ गया, घन सेमी, ठीक है। अब हमें निकालनी है गोलों की संख्या। तो बहुत ही सिंपल है, लिखेंगे गोलों की संख्या। तो जब भी हमें ये सवाल पूछे तो हमें क्या करना है, जिससे बनाया गया है मतलब बेलन से बनाया गया तो बेलन का आयतन तो आएगा ऊपर, किसी की भी संख्या निकालनी है, बेलन का आयतन और बट्टे में आएगा एक गोले का आयतन। ऐसा सवाल हमने 16.1 में भी किया था। जब हमें ईंटों की संख्या पूछी तो हमने क्या लिखा था, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बट्टे एक ईंट का आयतन। सेम वो का वही है, बेलन का आयतन बट्टे एक गोले का आयतन। बेलन का आयतन कितना था, 160 पाई और इसका कितना है 32/3 पाई। 3 जाएगा ऊपर तो ये हो गया 160 पाई बट्टे 32 पाई गुणा 3। पाई से पाई कैंसिल, 32 का आएगा 160 में 5 बार जाता है। अगर 32 का नहीं आता तो 16 से काट सकते हैं, इसमें 10 बार, इसमें 2 बार, 16 दूनी 32, फिर 2 का भाग 10 में दिया 5 तो ये आ गया 5 को 3 से किया 15, क्योंकि गोलों की संख्या तो 15 गोले। ये हमारा उत्तर। आज के होमवर्क में आप प्रश्नावली 16.4 में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मैं करवाऊंगा, ठीक है। 7 में दिया है 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जाते हैं। तो सेम सवाल है, आप पहले गोले का आयतन निकालो, फिर शंकु का आयतन निकालो, फिर शंकुओं की संख्या पूछिए तो शंकुओं की संख्या का सूत्र क्या होगा, गोले का आयतन बट्टे शंकु का आयतन। आपका उत्तर आ जाएगा। फिर 8 का है 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप देखो धातु के गोले से छोटे गोले बना रहा है तो धातु के हम क्या लिखेंगे, धातु के बड़े गोले का आयतन बराबर 8 छोटे गोले का आयतन। तो बड़े गोले की त्रिज्या लेंगे हम कैपिटल आर, छोटे गोले की त्रिज्या लेंगे स्मॉल आर। दोनों आयतनों को बराबर रख दें, फिर इससे हमें इसमें बड़े गोले की त्रिज्या दे रखी है तो दोनों का आयतन रखकर कैपिटल आर क्यूब को स्मॉल आर क्यूब के बराबर रखेंगे और इससे स्मॉल आर
छोटी त्रिज्या निकाल लेंगे और फिर उससे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर आपसे हो तो कर लेना, वरना मैं बता दूं।